नमस्कार, एचपी पंचायत टुडे में आपका हार्दिक स्वागत है। आज कुछ बड़े अपडेट्स पर बात करते हैं। मल्टीटास्क वर्कर भर्ती पर लगेगी रोक या रहेगी जारी? प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा 8000 पदों पर हो रही है भर्तियां। दूसरा बड़ा अपडेट्स, पीडब्ल्यूडी विभाग में भी 5000 पदों पर मल्टीटास्क वर्कर पर भर्तियां होंगी। क्या है इसका अपडेट, इस पर भी चर्चा करेंगे। जेबीटी केस में हाई कोर्ट के खिलाफ लड़ेगी सरकार, इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जेबीटी केस के बारे में। जेबीटी केस में हिमाचल सरकार राज्य और हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानेगी। इस मामले में राज्य सरकार से शिक्षा विभाग को अनुमति मिल गई है कि आगे केस लड़िए। लॉ विभाग ने बुधवार को यह फाइल लौट आई है और इसमें शिक्षा विभाग को हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने या फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने की अनुमति दे दी है। शिक्षा सचिव कार्यालय ने यह फाइल प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को भी भेज दी है। अब निदेशालय में चर्चा के बाद यह तय होगा कि पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी या नहीं, या फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही केस दर्ज किया जाए। गौरतलब है कि हिमाचल हाई कोर्ट में जेबीटी बनाम बीएड केस में जेबीटी के पदों पर बीएड अभ्यर्थियों को भी पात्रता देने का फैसला दिया था। यह फैसला एनसीटीई की गाइडलाइन के आधार पर दिया गया था, जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को 6 महीने के ब्रीज कोर्स के साथ प्राइमरी कक्षाओं के लिए पात्रता दी गई थी। उधर राज्य सरकार का सीधा स्टैंड है कि जेबीटी या डीएलएड के पदों पर किसी अन्य कैटेगरी को मान्यता नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार ने केस के दौरान ही इस बारे में एनसीटीई को भी पत्र भेज दिया था कि हिमाचल में भर्ती नियमों में बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जोधपुर हाई कोर्ट ने एनसीटीई की उस गाइडलाइन को ही निरस्त कर दिया था, जिसके आधार पर हिमाचल हाई कोर्ट में बीएड के पक्ष में फैसला हुआ है। अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग रिव्यू पिटीशन करता है या फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाता है। प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि ऐसे कितने शास्त्री हैं जिन्हें वर्ष 2012 से 23 सितंबर 2018 तक बिना बीएड की डिग्री के नियुक्त किया गया है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने 29 जुलाई 2011 को एनसीटीई द्वारा जारी अधिसूचना के पश्चात की गई इस तरह की नियुक्तियों बाबत शपथ पत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा है। न्यायालय ने राज्य सरकार से यह भी पूछा है कि वर्ष 2018 के बाद शास्त्री के पदों पर ऐसे कितने लोगों की बैच वाइज भर्ती की गई है जिन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा या बीएड की डिग्री हासिल नहीं की है। न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश जारी किया है कि वो भविष्य में शास्त्री के पदों पर बैच वाइज या हिमाचल प्रदेश सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से एनसीटीई द्वारा जारी अधिसूचना के खिलाफ शास्त्री के पदों पर भर्ती न करे। उच्च न्यायालय ने इस बाबत भी स्पष्टीकरण मांगा है कि कोर्ट के समक्ष वक्तव्य देने के पश्चात उन्होंने शास्त्री के पदों पर होने वाली नियुक्ति के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में आज तक एनसीटीई की अधिसूचना के मुताबिक क्यों संशोधन नहीं किया। मामले पर सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी। आइए अब बात करते हैं शिक्षा विभाग में हो रही पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती के बारे में। शिक्षा विभाग में हो रही पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती के मामले में मुख्यमंत्री के विशेष अधिकार एवं विवेक की परीक्षा हाई कोर्ट में होने वाली है। इसकी वजह यह है कि इस भर्ती में करुणामूलक आधार पर भरे जा रहे 4000 पदों में से अभी 500 भी नहीं भरे गए हैं, लेकिन हाई कोर्ट में 60 से ज्यादा केस इस प्रक्रिया पर दर्ज हो गए हैं। राज्य सरकार कुल 8000 पदों की भर्ती मल्टीटास्क वर्कर में करने जा रही है और इनमें से आधे पद करुणामूलक आधार की भर्ती के हैं। इसमें रूल 18 के तहत मुख्यमंत्री को सीधे नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। हालांकि इसमें भी करुणामूलक आधार तय करने के लिए पात्रता की कुछ शर्तें रखी गई हैं, लेकिन बहुत से जिलों में इस तरह की भर्ती लोगों को पसंद नहीं आ रही। सबसे पहले मंडी के बगस्याल ब्लॉक से हाई कोर्ट में केस गया था और इस मामले में भी हाई कोर्ट ने रूल 18 को नकारते हुए रूल 7 में भर्ती करने को कहा था। इसमें एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी नियुक्ति करती है।
अब सिरमौर, मंडी और शिमला आदि जिलों के कुछ मामले हाई कोर्ट पहुंचे हैं, जिसमें रूल 18 को यो कहते हुए चुनौती दी गई है कि यो भेदभावपूर्ण है। इसमें भी हैरानी की बात यो है कि 90% से ज़्यादा केस सिर्फ सिरमौर जिला के हैं। सभी मामलों में मंडी के पुराने केस के आधार पर रूल 18 की जगह रूल 7 में भर्ती करने का आग्रह किया गया है। इस मामले में सबसे पहले केस में ही हाई कोर्ट ने मल्टीटास्क वर्कर भर्ती पॉलिसी को लेकर राज्य सरकार को जवाब दायर करने को कहा था। यह जवाब दायर हो गया है, लेकिन इसके बाद अब इस पॉलिसी का क्या होगा यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। हालांकि सरकारी सिस्टम में यह आशंका अब आ गई है कि कहीं यह भर्ती भी रुक न जाए। दूसरी ओर सीधी भर्ती के मामले में भी स्कूल से घर की दूरी के प्रावधान को अब हटाया जा रहा है। इसे पंचायत के वार्ड एरिया या किसी अन्य माध्यम से डिफाइन किया जाएगा। जब तक फाइल पर यह फैसला नहीं हो जाता तब तक सीधी भर्ती के पदों को भी नहीं भरा जा सकेगा। यानी कि अभी फिलहाल इस भर्ती को रोका गया है। आइए अब बात करते हैं पीडब्ल्यूडी विभाग में होने वाले 5000 पदों पर। मल्टीटास्क वर्कर के पद इसमें भरे जाएंगे। लोक निर्माण विभाग में भी मुख्यमंत्री के पिछले बजट भाषण में 5000 पद मल्टीटास्क वर्करों के दिए गए थे, लेकिन इन पर अभी तक भर्ती नहीं हो पाई है। वजह यह है कि यह पॉलिसी ही अभी नहीं बनी पाई है, यानी कि यह पॉलिसी अभी नहीं बन पाई है। इस देरी पर मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग से नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने बुधवार को निर्देश जारी किए हैं कि इस पॉलिसी को जल्द फाइनल किया जाए ताकि जनवरी महीने में लोक निर्माण विभाग में भी यह भर्तियां की जा सके। यानी कि पीडब्ल्यूडी विभाग में भी जल्द ही ये भर्तियां शुरू हो जाएगी। परंतु चिंता की बात यह है कि क्या इन भर्तियों पर भी इसी तरह का खतरा मंडराएगा जैसे शिक्षा विभाग में हो रही मल्टीटास्क वर्करों की भर्तियों पर अभी खतरा मंडरा रहा है। ये वक्त ही बताएगा। इस वीडियो में इतना ही। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी तमाम लाभकारी योजनाओं व जरूरी जानकारी के लिए जुड़े रहे एचपी पंचायत टुडे के साथ। नमस्कार।